ओके चलो स्टार्ट किया जाए। लेट अस स्टार्ट। आज हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे और हम नाउन का बहुत बेसिक से जाने वाले हैं। इस बैच को मैंने यही सोच के स्टार्ट किया है ना, जिन बच्चों ने सदियों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, मैं बैचेस को ऐसा भी बनाती हूँ कि ये सारे बच्चे को इतना बेसिक तो क्लियर होगा, अब आगे जो एग्जाम्स में आता है मैं सीधा वही वाले पे टारगेट करूं। लेकिन इस बैच को मैंने ये ध्यान रखा है ना, जिन बच्चों ने काफ़ी दिनों से इंग्लिश नहीं पढ़ी है, जिसको एकदम बेसिक से चाहिए, लेकिन बेसिक पे नहीं रह जाना है, हमें जाना तो एडवांस लेवल ही है। तो नाउन आपका मैं 3-4 दिन में ख़त्म करूँगी, 45 मिनट्स का क्लास ले लेके, बट पूरा ख़त्म करूँगी। ऐसा कोई भी एरर नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नाउन्स होता क्या है? व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं उसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, बचपन में आपने, और देखो आपने नाउन पहले भी पढ़ा होगा, आपने नाउन अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा, बट वहाँ नाउन पढ़ना और यहाँ नाउन पढ़ना दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से नाउन से क्वेश्चंस आते हैं ना, आज तो मैं ज़्यादा बेसिक ही करवाऊँगी, कल से आप देखना कि आप एकदम आपका एग्ज़ाम लेवल वाला पहुँच जाएगा। हर वो चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं हम उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे बगल में चेयर है, लैपटॉप है, वॉच है, एसी है, डोर है, सबका अपना अपना एक नाम है। ठीक है, तो वो सारे नाउन्स है। और यहाँ पे ना इस रूम में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो विजिबल है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनविजिबल है, जो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हम उसको एक नाम दे सकते हैं, वो भी नाउन है। विजिबल चीज़ें में मुझे क्या दिख रहा है? मुझे टेबल दिख रहा है, मुझे चेयर दिख रहा है, ठीक है, मुझे पेन दिख रहा है, तो ये सब विजिबल चीज़ें हैं, ये सब नाउन है। और मुझे क्या नहीं दिख रहा है? जो एसी की ठंडक आ रही है ना, एसी की इनविजिबल है, एसी की जो ठंडक आ रही है, एसी की जो कूलनेस है वो नहीं दिख रहा है। जो हम नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ये मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी नाउन है। तो हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या हर वो चीज़ जिसे हम नहीं भी देख सकते हैं वो सारे नाउन्स हैं। तो इन शॉर्ट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। इसका डेफिनेशन देख लो, नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हम यूज़ करते हैं किस लिए? किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को या किसी आइडिया को नाम देने के लिए, किसी पर्सन को नाम देने के लिए, प्लेस को, आइडिया को। ये तो बहुत बेसिक है, आपको पहले से भी पता होगा। ठीक है, ये आपको पहले से भी पता होगा नाउन का डेफिनेशन। अब देख लो दूसरा, कि अब हम नाउन के टाइप्स पे चलते हैं। नाउन के 4 टाइप्स होते हैं। 1 मिनट यहीं पे मैं लिख देती हूँ, चाहे आपका काम आसान हो जाएगा। नाउन के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। एक होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक। ये प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन इन हिंदी इज नोन एज व्यक्तिवाचक। ठीक है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉपर नाउन का मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन, चीज़ या थिंग या किसी का नाम है, तो इसका आपको डिक्शनरी में मीनिंग नहीं मिलेगा। और प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है ना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक लिखा है। देखो, स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर। प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और यहाँ पे देखना ना, उसके बाद मैंने जातिवाचक लिया है। ठीक है, जातिवाचक लिखा है और यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है। प्रॉपर नाउन में क्या लिखा था? किसी विशेष, मतलब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है। बट कॉमन नाउन क्लास के लिए, क्लास का मतलब है जाति के लिए, किसी जाति की बात हो रही है, जाति ऑफ पर्सन, वो सब मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे राम, मोहन, प्रिया, मैरी, ये सब क्या है? ये राम, मोहन, प्रिया, मैरी, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी पर्सन का नाम है। और किसी पर्सन का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, पर्सन का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। अब लंदन, इंडिया, ये क्या है? ये एक प्लेस का नाम है। प्लेस का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। ये सैमसंग, नोकिया, ये सब क्या है? ये सब थिंग्स का नाम है, ये सब थिंग्स का नाम है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स है।
ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बैंक बोलूँ ना तो बैंक तो कॉमन नाउन है, लेकिन बैंक में भी किसी खास बैंक के नाम किसी खास बैंक का नाम ले रही हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई, तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। ठीक है, बॉय एक कॉमन नाउन है, और मैं किसी खास बॉय की बात कर रही हूँ तो वो राम और मोहन हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल कॉमन नाउन है, किसी खास गर्ल की बात हो रही है, प्रिया या मैरी, ये कॉमन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अब आ जाओ कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन पे आ जाओ। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है। कॉमन नाउन बिलोंग्स टू अ क्लास। इसके नाम से ही लग रहा है, इसके नाम से ही लग रहा है ये कॉमन है। जैसे मैंने लिखा, अभी मैंने आपको नाम दिया था, ये देखो, ये वाला सेंटेंस था, राम और मोहन। राम और मोहन तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, बट राम और मोहन में कॉमन चीज़ क्या है? राम और मोहन में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ बॉयज़ के क्लास को बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा देखना आपने, प्रिया और मैरी में कॉमन चीज़ क्या है कि ये जो प्रिया और मैरी है ये बिलोंग करती है क्लास ऑफ गर्ल्स। अब लंदन और पेरिस में कॉमन चीज़ क्या है कि ये तो प्रॉपर नाउन है, इसमें कॉमन क्या है कि ये एक प्लेस को बिलोंग करता है। जैसे नोकिया सैमसंग एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम है, बट नोकिया और सैमसंग किस क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जाति ऑफ फोन्स। न्यूज़पेपर, हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों न्यूज़पेपर है। ठीक है, बैंक, आरबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा तो प्रॉपर नाउन है, और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों बैंक है। उसी तरह जो पेन आता है, लिंक का पेन होता है, पार्कर का पेन होता है, वो सब तो प्रॉपर नाउन है, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों पेन के क्लास को बिलोंग करता है। उसी तरह इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों नेशन है। तो यही वाला है। मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, कुतुब मीनार एक मॉन्यूमेंट है। ताजमहल और कुतुब मीनार क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों मॉन्यूमेंट है। ठीक है, उसी तरह कोई खास टीचर है, वो तो प्रॉपर नाउन है, बट कॉमन चीज़ क्या है? टीचर है। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट का नाम लूँ, जैसे यहाँ पे मुझे नवीन दिख रहे हैं, मुझे दीप्ति दिख रहे हैं, मुझे गुफरान दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब मेरे प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसका मैं नाम ले रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि नवीन कोई और भी है, और भी स्टूडेंट का नाम नवीन हो सकता है, बट ये नवीन उससे बिल्कुल अलग है ना, तो ये प्रॉपर है। और ये सारे जो मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जैसे प्रीति दिख रहे हैं, नवीन दिख रहे हैं, धीरज दिख रहे हैं, ये सारे मेरे प्रॉपर नाउन वाले स्टूडेंट है, और इन सब में कॉमन क्या है कि ये सारे मेरे स्टूडेंट है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो। ठीक है, ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ही देती हूँ। कलेक्टिव नाउन इज समूहवाचक है, ये ग्रुप के लिए। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये जो प्रॉपर नाउन है ना, ये जो प्रॉपर नाउन है ये पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या चीज के लिए, और कॉमन नाउन जो था, जो कॉमन लोगों के लिए, कॉमन नाउन जो था वो था क्लास के लिए, अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। और कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज फॉर ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जैसे कि मुझे यहाँ मेरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, मुझे यहाँ स्टूडेंट्स में अंकुश दिख रहे हैं। ठीक है, अंकुश है यहाँ पे, अंकुश, सीमा, नवीन, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसका मैं पर्टिकुलर नाम ले रही। ये मेरा पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये मेरा स्पेसिफिक स्टूडेंट है, अंकुश, सीमा, नवीन, और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये सब मेरे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। और ये अंकुश, सीमा और नवीन में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ क्या है कि ये तीनों मेरे स्टूडेंट है, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये तीनों मेरे स्टूडेंट है। और इस बैच में हो तो इतने सारे स्टूडेंट्स, बट सारे स्टूडेंट्स ने मिल के क्या बनाया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने मिल के एक क्लास बनाया। तो क्लास हमारा क्या हो गया? क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक।
ओके, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये आपका तीनों डिफरेंस था। तो कॉमन नाउन में देखो, कॉमन नाउन में तो बता दिया ये सब है, मॉन्यूमेंट, टीचर एंड ऑल। नेक्स्ट देखो, कंपेयर कर दिया। कलेक्टिव नाउन में क्या हो सकता है? टीम। जैसे और भी एक एग्जांपल दे रही हूँ, और भी एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है सचिन तेंदुलकर, सचिन, विराट, ठीक है, सचिन, विराट, धोनी, ये सब क्या है? सचिन, विराट और धोनी में कॉमन चीज़ क्या है? सॉरी, सचिन, विराट, धोनी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और सचिन, विराट और धोनी में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है कि तीनों प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, और बहुत सारे प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? टीम। तो ये क्या हो गया? कोई बुक लेके नहीं आना है, बस लिखते जाना है, कोई बुक वगैरह लेके नहीं आना है, लिखते जाइए, मैं टाइम दे रही हूँ आपको, क्योंकि चीज़ों को ना थ्योरी में रट के नहीं पढ़ना है, कंपेयर करके पढ़ो। देखो, ये बोलना ऐसे लिख देना बहुत इजी होता है, वो तो हम टीचर ऐसे लिख के ले आते हैं, लेकिन आप ना ऐसा नोट्स बनाओ, ठीक है, आप ऐसा वाला नोट्स बनाओ कि ऐसा लिख दो, ऐसा लिख लो, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन लिखो, ठीक है, प्रॉपर नाउन लिख लो, और यहां पे लिख लो कॉमन नाउन, ऐसा कॉमन नाउन लिख लो, और यहां पे 3 का एक साथ कलेक्टिव नाउन लिख लो, ठीक है। प्रॉपर नाउन में जैसे मैंने अपने स्टूडेंट का नाम डाल दिया, प्रॉपर नाउन में मैंने अपने स्टूडेंट्स का नाम डाल दिया, नवीन, प्रिया, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके कलेक्टिव समूहवाचक एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। क्लास। उसी तरह एक तो ये हो गया, और फिर मैंने लिखा विराट, धोनी, सचिन, ये तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? ये तीनों इंडियन प्लेयर है, और बहुत सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं। तो यहाँ आप कंपैरेटिव कर करके पढ़ोगे ना, कंपैरिजन कर करके पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, ओके, लिखना शुरू करिए, फटाफट लिखिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, टाइम देते जा रही हूँ, बहुत बेसिक से करवाऊँ, क्योंकि इस बार ना मुझे सब स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ना जो पढ़ चुके हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। चलो, ये तो लिख लिया होगा, सारे स्टूडेंट्स ने लिख लिया होगा। मॉन्यूमेंट की हिंदी होती है स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक को बोलते हैं मॉन्यूमेंट। ओके, लिख लिया। ये तो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन में देख लो, टीम होता है, प्लेयर्स का टीम होता है, क्राउड, लोगों के भीड़ को भी क्राउड बोलते हैं, क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, गैंग होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, बंच ऑफ चाबियों के गुच्छे को भी बोलते हैं, बुके होता है फ्लास्क के लिए, फ्लीट शीप के लिए होता है, ये जहाज़ों के लिए होता है, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है, भेड़ बकरियों के समूह को भी फ्लॉक बोलते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ट्रूप मतलब सोल्जर्स के, सैनिकों के समूह को, आर्मी। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन हो, सारा कलेक्टिव नाउन। हाँ, मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, ठीक है, मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, और मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, ठीक है। और ताजमहल जो है ना, एक ही है ना ताजमहल प्रॉपर नाउन है। ओके, ऐतिहासिक स्मारक तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं मॉन्यूमेंट्स, बट ताजमहल, कुतुब मीनार सब प्रॉपर नाउन। ओके, चलो ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। अभी मैं इसका बहुत सारा करवाने वाली हूँ। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, ओके, जो इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते हो, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा,
ठीक है, भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भाव को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी, स्टेट या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे इस पेन का, इस टेबल का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इस पेन को मैं छू सकती हूँ, इस टेबल को भी छू सकती हूँ, तो ये सब हमारा अलग नाउन है। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको बस उसको, हाँ, इट कैन ओनली बी फेल्ट। जैसे पेशेंस, लव, लव को आप फील कर सकते हो, किसी का गुस्सा भी आप फील कर सकते हो, काइंडनेस, हेट्रेड, गुडनेस, किसी की अच्छाई को छू तो नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। फ्रीडम, ब्यूटी, इंडिपेंडेंस, सिंपैथी, ये सारा आपका, यस, ये सारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। महात्मा गांधी के पहले द लगेगा, अभी ये सब नहीं पूछना है। ओके, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है ना, लेकिन आप देखना कि ये बैच कल परसों में इसका लेवल एकदम एग्जाम वाला चला जाएगा, क्योंकि मैं सीधा एग्जाम वाला ले आऊँ ना, सीधा एग्जाम वाला ले आऊँ तो कई बच्चों को दिक्कत होगी। बहुत बेसिक से बच्चों ने डिमांड किया था, A to Z का बेसिक बैच लगेगा मैं। ये हो गया, हो गया, हाँ, ये भी लिख लिया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अभी तक हमने 4 तरह का नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, ठीक है। अब रानी मैम क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कॉमन हो गया। टीचर तो बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिक टीचर की नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉमन नाउन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके क्लास बना रहा है, तो क्लास बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बता दिया। हाँ, अब आ जाओ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? मटेरियल नाउन इन हिंदी इज नोन एज द्रव्यवाचक, ठीक है। द्रव्य किसी मटेरियल से, जो चीज़ से बना हुआ है। जैसे सपोज मैंने लिखा, जैसे सपोज एक पार्कर है, पार्कर का पेन होता है ना पार्कर का पेन होता है, सबको पता है। पार्कर एक पेन है, ठीक है। और ये पेन क्या से बना है? ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है। तो मुझे बताओ कि मैं पार्कर को कौन सा नाउन मानूं? पार्कर का पेन है कौन सा नाउन मानूं मैं? कौन सा? पीडीएफ सबके घर आएगा, बस एड्रेस दे देना। पार्कर बताओ, पार्कर एक पेन की कंपनी है। पार्कर क्या है हमारा? पार्कर इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक स्पेसिफिक पेन की कंपनी है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पार्कर का पेन हो, या फ्लेयर का भी पेन आता है, फ्लेयर, या लिंक का भी पेन आता है, लिंक, फ्लेयर, रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, ये सब पेन की कंपनी, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। और ये सारे पेन्स में, ये सारे में कॉमन चीज़ क्या है कि ये पेन है, ये पेन है। और ये पेन क्या से बना है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है। सो जो पदार्थ से वो नाउन बना हुआ है, वो थिंग बना हुआ है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। मटेरियल उसको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। मटेरियल नाउन, इट रेफर्स टू द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जैसे ये रिंग पहना है मैंने, ये रिंग पहना है, तो ये रिंग है ना, ये पहले क्या था? जैसे ये गोल्ड होगा, या रिंग पहले डायमंड में होगा, ये गोल्ड और डायमंड को शेप दे के रिंग बना दिया है। तो ये जो रिंग है ना, ये कॉमन नाउन है। और ये रिंग क्या से बना हुआ है? गोल्ड सिल्वर से बना हुआ है, तो ये तो मटेरियल नाउन हो गया। पेन प्लास्टिक से बना है, वाटर, वुड। जैसे ये टेबल है, ठीक है। अगर ये टेबल है तो सपोज ये टेबल कौन से कंपनी का है? अगर मैंने लिखा ना, ये टेबल ग्रीन प्लाई का है, ग्रीन प्लाई कंपनी का है। और ये ग्रीन प्लाई उससे बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। और ये टेबल क्या से बना है? लकड़ी से बना है। तो आप मुझे बताओ कि ये ग्रीन प्लाई क्या होगा? ग्रीन प्लाई क्या होगा? बताओ। अग्नि का भी पेन आता है, अग्नि का भी आता है, अग्नि का भी आता है। बताओ कि ये ग्रीन प्लाई क्या है? ये ग्रीन प्लाई ना एक कंपनी है, ग्रीन प्लाई का, सेंचुरी का, वो सब कंपनीज का आता है ना। तो ये क्या है? ये एक कंपनी का नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और ये क्या है? टेबल कॉमन नाउन है।
और ये टेबल वुड से बना है, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट सॉरी पदार्थवाचक, मटेरियल नाउन, मटेरियल। तो नाउन में डिफरेंसेस आपको जानना है। तो मटेरियल नाउन में आपका मिल्क, वाटर, वुल, रबर, क्लोथ, ये सब मटेरियल नाउन, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक था, ग्रीन प्लाई कंपनी है, ये सब बहुत बेसिक था। तो अभी तक हमने बस 4 नाउन क्या होता है वो पढ़ा। अब आओ, अब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे। सबसे पहले एग्जाम पर्पस से ना, देखो जब आप जूनियर क्लासेस में होते हो ना, तो आपको बताया जाता है, एक सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, ऐसा करके सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन यहाँ हम एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं ना, एक सेंटेंस आ जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, और बोलेंगे ना इस सेंटेंस में पता करो कि कौन सा नाउन है। जैसे बॉय नाउन है और राम नाउन है। हमारे स्कूल में तो यही वाला आता है ना, सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे पता करो कौन सा नाउन है और उसका टाइप बताओ। तो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, और राम बॉय है, ये कॉमन नाउन है। बॉय तो बहुत सारे होते हैं बट राम तो एक ही है। स्कूल में तो ऐसा आता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंग्लिश बिल्कुल अलग होता है। बेसिक हमने कर लिया। अब देखो यहाँ से सब शुरू होगा। पहले तो मैंने नाउन का आपका पेन टाइप्स बताया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, वो सब बता दिया, कलेक्टिव नाउन भी। अब आ गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बोलना इजी है, काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं, वो नाउन्स जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या यूज करोगे, जब भी सेंटेंस में अगर आपको काउंटेबल, देखो जब भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें ना, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल की बात करें, तो ये तो एक डेफिनेशन लिखने के लिए हो जाता है कि काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं। जहाँ भी आपका जवाब हाउ मेनी के सेंस में जा रहा है, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी के सेंस में जा रहा है, इसका मतलब है वो काउंटेबल है। और जहाँ भी हाउ मच के सेंस में जा रहा है, मच, हाउ मच के सेंस में जा रहा है, इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल। और भी सिंपल लैंग्वेज में कहीं पे भी अमाउंट बता रहे हो, ओके, कहीं पे भी अमाउंट बता रहे हो, तो हाँ अमाउंट बता रहे हो या मात्रा बता रहे हो, ओके, किसी भी नाउन से, किसी भी नाउन का अमाउंट बताया जा रहा है या मात्रा बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर संख्या बताई जा रही है, नंबर्स बताया जा रहा है, नंबर्स या संख्या बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो काउंटेबल नाउन। कोई भी नाउन से, जैसे वाटर है पानी, पानी की मात्रा, पानी की संख्या नहीं पूछेंगे ना, पानी का अमाउंट होता है, पानी का अमाउंट होता है, तो वाटर इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन किसी स्टूडेंट, टीचर, टेबल, चेयर, ये सब की संख्या पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम काउंटेबल यूज होता है, काउंटेबल यूज करते हैं। और भी सिंपल लैंग्वेज में मुझे अगर आपसे कोई पूछे ना कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो तुरंत बोलना कि जहाँ हमें आंसर मिले ना, हाउ मेनी का आंसर मिले, मतलब किसी चीज़ की संख्या पूछी जा रही है तो काउंटेबल है, किसी चीज़ की मात्रा पूछी जा रही है तो वो अनकाउंटेबल है, हाउ मच जा रहा। और भी सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, ये जो काउंटेबल नाउन्स है ना, इसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल बनता है, बट जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उसका नो सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब आपसे कोई पूछे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है, तो बता देना कि काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम अमाउंट बता रहे हैं, किसी चीज़ की मात्रा बता रहे हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। बट यहाँ पर संख्या बता रहे हैं, संख्या में एक है तो सिंगुलर, बहुत ज़्यादा है तो प्लूरल, ओके। हाँ, इतना दूर क्लियर है? पहले मुझे बताओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर है? अभी मैं सब बता रही हूँ, क्लियर है, ओके।
अब देखो, पानी, देखो पानी अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है, बट पानी के ड्रॉप्स काउंटेबल है। वो सब मैं पढ़ाऊंगी आपको। पानी को नहीं गिन सकते बट पानी के बूंदों को तो गिन सकते हैं ना, ठीक है। हम शुगर को नहीं गिन सकते बट शुगर के क्यूब्स गिन सकते हैं। वो सब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का आपको डेफिनेशन बताया मैंने। अब मुझे बताओ, हाँ, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच एक और चीज़ आता है जो कि मैं इस स्लाइड में आपको बता रही हूँ। एक होता है काउंटलेस, काउंटलेस भी आता है। काउंटेबल तो जिसको आप गिन नहीं, काउंटेबल तो जिसको गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, और इसका मैंने बता दिया, इसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड। अब मुझे बताओ व्हाट इज काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब है अनगिनत। इसको हम गिन तो सकते हैं बट इतना ज़्यादा है कि इसको गिनना मुश्किल है, ठीक है। अनकाउंटेबल को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, लेकिन काउंटलेस मतलब हम गिन तो सकते हैं बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है, गिनना मुश्किल है, यस, गिनना मुश्किल है। जहाँ भी अमाउंट की बात करें, हाँ, लेकिन कभी कभी ना, जैसे वाटर का अमाउंट होता है तो वाटर के लिए तो हम, वाटर अनकाउंटेबल है बट उसको काउंटेबल बनाने के लिए ना हम उसमें ड्रॉप्स लगा सकते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो काउंटेबल हो जाएगा। ओके। और एक दो चीज ध्यान रखना है। जो बच्चा मेरे को अनाप शनाप कमेंट करेगा ना कि मैम प्लीज क्लास को ना डिलीट मत करिएगा, क्लास को हाइड करके मत रखिएगा, वो सब स्टूडेंट्स को मैं इस क्लास से ना परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगी। इसलिए कुछ भी कमेंट करने के पहले ना अननेसेसरी, मैम ये क्लास को रहने दीजिएगा, डिलीट मत करिएगा, ब्लॉक ये मत करिएगा, हाइड मत करिएगा। अरे क्लास को मैं क्यों हाइड करूंगी? मेरे मन में ना गलत चीज़ें नहीं डालना है, ओके, ये सब मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। डोंट इंस्टिल सच नेगेटिव थिंग्स इन मी, ये सब नहीं करना है, ओके। मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी जो ऐसी बातें करेंगे। वो मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हैं अगर जिनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। दे आर नॉट माई जेन्युइन स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब बताओ, ये जो स्टार है ना, अब बताओ मुझे कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और काउंटेबल चीज़ों का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। हम सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? कभी कभी हम सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए SES या IES लगाते हैं, बट कभी कभी हम नाउन का बगैर S लगाए भी प्लूरल बना लेते हैं। जैसे चिल्ड्रेन है, जो बच्चा अनाप शनाप ऐसे कमेंट करेंगे ना, जैसे चाइल्ड है, अब मैं चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए चाइल्ड्स तो नहीं करूँगी, मैं चिल्ड्रेन करूँगी, ठीक है। मैं S लगाकर प्लूरल नहीं बना रही हूँ बट इसका प्लूरल बन तो रहा है ना। S लगाकर नहीं बन रहा है बट बन जा रहा है ना, बन जा रहा है, बगैर S लगाए भी बन जा रहा है। इसका मतलब है कि चाइल्ड काउंटेबल नाउन है। माउस का मतलब है एक चूहा, और माइस का मतलब है बहुत सारे चूहे। तो यहाँ S लगाकर नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी सिंगुलर प्लूरल बन रहा है ना, इसका मतलब है कि काउंटेबल है। तो स्टार का प्लूरल भी तो स्टार्स होता है ना। आपने पढ़ा होगा मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ स्टार्स, और मिलियंस, थाउजेंड, ट्रिलियंस हम ये वो सब के लिए यूज़ करते हैं ना जिसको हम गिन सकते हैं। मिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड्स हम उसी के लिए यूज़ करेंगे ना जिसको हम गिन सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टार काउंटेबल है, लेकिन काउंटेबल है लेकिन इतना ज़्यादा है ना कि उसको गिनना मुश्किल है, उसको गिनना मुश्किल है। तो काउंटलेस वाला चीज़ भी काउंटेबल ही होता है बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है, ओके। हाँ, अब दिल्ली में तो मैं आराम से स्टार गिन लूँगी। दिल्ली में ना स्काई में देखूंगी तो मुझे गिन के ना 5, 10, 15 दिख जाएगा, मैं आराम से गिन लूँगी। लेकिन मैं बिहार जाऊँगी या और भी कहीं जाऊँगी जहाँ पोल्यूशन कम है तो मुझे इतने ज़्यादा वहाँ स्टार्स वगैरह देखने को मिलेंगे ना कि मैं उसको गिन ही नहीं पाऊँगी। मैं 2-4 तो 10, 15, 20 तो गिन लूँगी बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है, ओके। हाँ, दिल से सॉरी नहीं बोलना है, ये ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट का माइंडसेट ना इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मेरे बहुत ब्रॉड है। हाँ, दिल्ली में तो गिन चुन के गिन लेंगे।
तो स्टार को भी हम गिन सकते हैं बट काउंटलेस है, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको क्लियर हो गया। अब मेरे को आप बताना, अब मेरे को आप बताओ कि ये जो अभी मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल बनाया, प्रॉपर नाउन काउंटेबल है? बताओ, प्रॉपर नाउन काउंटेबल है? अरे रुको ना, ऑफस्प्रिंग वाला कल करेंगे, कल ऑफस्प्रिंग वाला करेंगे। बताओ। बिहार में आपका स्वागत है। बहुत दिन से आई नहीं हूँ, मैं आऊँगी। बिहार वाले बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैम आप आइए, आए नहीं हो बहुत दिनों से आप। अरे प्रॉपर नाउन को गिन सकते हो, राम को गिनोगे? ये सब अनकाउंटेबल है। राम, मोहन, प्रिया, क्या इसका अच्छा प्रॉपर नाउन का ना सिंगुलर प्लूरल बनता है। राम का सिंगुलर प्लूरल बनेगा रैम्स, मोहन्स, प्रियास, हिंदूज, लंडन्स, इंडियाज, इसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा? हाँ 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 कर रहे हो। राम प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, उसका प्लूरल सिंगुलर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हम कॉमन नाउन को गिन सकते हैं। देखो कॉमन नाउन में बॉय में एस लगा दिया, गर्ल में एस, प्लेसेस, फोन्स, न्यूज़पेपर्स, टीचर्स, प्लूरल वगैरह बन रहा है, सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, ठीक है। और अब मुझे बताओ कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है? मैं आपको बताऊंगी। कलेक्टिव नाउन का ना, जैसे टीम का टीम्स बनता है, क्राउड का क्राउड्स बनता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है क्लास का क्लासेस बनता है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, किसी का सिंगुलर बनता भी है और किसी का नहीं भी बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कैसे पता चला कि किसका बनता है और किसका नहीं बनता है? क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन है, आपने बोल दिया। जैसे प्रॉपर नाउन का तो बनता ही नहीं है, कॉमन नाउन का बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कलेक्टिव नाउन में कैसे पता चलेगा किसका बनता है और किसका नहीं बनता है? अब ध्यान से देखना, किसका बनता है किसका नहीं बनता है। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ओके, जैसे जिसको ना मतलब जो बहुत चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये बंच है ना, ये बंच कलेक्टिव नाउन है। हम बंच ऑफ की भी बोल देते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल देते हैं, ग्रेप्स भी बोल देते हैं। जैसे अ बंडल ऑफ स्टिक्स भी बोल देते हैं और अ बंडल ऑफ पेपर्स भी बोल देते हैं। तो कुछ ऐसा कलेक्टिव नाउन्स, बंडल ऑफ पेपर्स, पाइल ऑफ बुक्स होता है। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स ना जो बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे गैंग ऑफ थीव्स भी यूज़ कर सकते हो और फ्रेंड्स के लिए भी यूज़ कर देते हैं। तो ये गैंग वर्ड है ना, बहुतों के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इसका एस लग जाएगा। बंडल भी 2-3 चीज़ के लिए हो सकता है, इसका एस लग जाएगा। बंच भी 2-3 चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो जो कलेक्टिव नाउन जो हम बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखो फ्लॉक, जैसे फ्लॉक है, अ फ्लॉक का मतलब है झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है। तो ये जो फ्लॉक है ना, बहुतों के लिए यूज़ कर देते हैं। टीम भी बहुतों के लिए यूज़ कर देते हैं, बंच भी, बंडल भी। तो जो कलेक्टिव नाउन्स बहुतों के लिए यूज़ किया जा सकता है उसका एस बनता है। टीम्स का भी बनेगा, फ्लॉक्स का भी बनेगा, बहुतों के लिए यूज़ किया जा सकता है उसका बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक के लिए ही बना होता है, किसी एक के लिए ही बना होता है। जैसे गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जो गर्ल्स का ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बेबी ऑफ गर्ल्स है। तो ये जो बेबी वर्ड है ना, ठीक है, ये जो बेबी वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये हम किसी टीम तो हम सबके लिए यूज़ कर देते हैं, बट ये जो बेबी है ना, ये बने ही है सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये दूसरा किसी के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। तो जो कलेक्टिव नाउन्स सिर्फ स्पेसिफिक के लिए बना है उसका प्लूरल नहीं बनेगा, बट बाकी तो बना सकते हैं।
बेबी बोलते हैं, बेबी नहीं है, बेबी है, बेबी बेबी कर रहे हैं सब। ओके। तो जो कलेक्टिव नाउन्स बहुतों के लिए बना हुआ है ना, ठीक है, टीम तो किसी के भी बोल सकते हैं, अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ओके, अ टीम, मतलब टीम बहुतों के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसकी टीम बहुतों के लिए, गैंग भी बहुतों के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्राउड भी बहुतों के लिए यूज़ कर देंगे, ठीक है, क्लास भी यूज़ कर सकते हैं बहुतों के लिए, तो उन सब का प्लूरल बना है, बट जो टेक्निकली एक ही के लिए बना हुआ है उसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। और चलो, नहीं बनता है, कलेक्टिव नाउन का बनता भी है, नहीं भी बनता है। बोर्ड का भी, बोर्ड तो भी बहुतों के लिए यूज़ कर देते हैं, इसका भी एस बन जाता है, आर्मी भी यूज़ कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनेगा? बेबी यंग गर्ल के झुंड को बोलते हैं, ओके, यंग गर्ल्स के ग्रुप को हम बेबी बोलते हैं। हाँ बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है ना, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, तो इसका ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। और दूसरा मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। मटेरियल नाउन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन ही होता है, लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, कल परसों जब बैच जाएगा ना, कि मैम वुड का तो प्लूरल आपने बोला है कि वुड तो अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है ना उसका मतलब चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं ना जिसका प्लूरल बनता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे वुड का प्लूरल बनाया ना तो वो वुड्स हो गया, और वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, फॉरेस्ट। जैसे आयरन है, आयरन से बना हुआ, आयरन मटेरियल नाउन है, और उसका मैंने प्लूरल बनाया तो उसका मतलब चेंज हो गया। आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, बेड़ियाँ, वो सब हम कल परसों वाले बैच में करेंगे, कल परसों वाला बैच में करेंगे। आइसक्रीम कॉमन नाउन है, आइसक्रीम का प्लूरल आइसक्रीम्स बनता है, ओके, जैसे क्वालिटी वॉल का आइसक्रीम, और क्या क्या का आइसक्रीम आता है ना, और क्या क्या आइसक्रीम, कुछ आइसक्रीम्स का मुझे एट प्रेजेंट ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ आइसक्रीम्स का नाम बताइए, कुछ आइसक्रीम्स का ब्रांड नेम्स बताइए आप। क्वालिटी वॉल से, और क्या क्या है, भूल रही हूँ मैं, क्या क्या आइसक्रीम, नहीं वनीला तो फ्लेवर है, आइसक्रीम का नाम बताओ ना, आइसक्रीम कंपनी का नाम। क्वालिटी है, अरे वनीला थोड़ी है, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो, आइसक्रीम्स का नाम बताओ। आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं मांग रही हूं मैं, आइसक्रीम का अमूल का है, सब अपना अपना फ्लेवर दे रहे हैं, सब अपना अपना फ्लेवर, आइसक्रीम कंपनी का नाम पूछ रही हूँ। आइसक्रीम, अरे वो क्या है, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा कंपनी है, अमूल का है, सब फ्लेवर पूछ रहे हैं, चोकोबार एंड ऑल, क्रीम बेल का है, हाँ, वाडीलाल का है, तो ये सब कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी का नाम है। तीनों कंपनी में क्या कॉमन है कि सब आइसक्रीम है, आइसक्रीम कॉमन नाउन है। आइसक्रीम क्या से बना है, मिल्क से बना है, तो मिल्क हो गया आपका मटेरियल नाउन। मदर डेयरी का है, हाँ मदर डेयरी का है, मैग्नम का है, वही सब है, मदर डेयरी, मैग्नम्स। एक बिहार में सुधा डेयरी का भी आता है, सुधा का भी आइसक्रीम शायद आता है। हैवनोर का भी है, हैवनोर का, निंशो का भी है, आप सब भर भर के याद आ रहा है। वाडीलाल का है, तो नॉनवेज बोल रहे हैं। तो ये सारे आपके बेसिक्स थे। और काउंटेबल नाउन है जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, एक से ज़्यादा है स्टूडेंट्स, एक टीचर है टीचर, एक से ज़्यादा है टीचर, एक बॉटल है बॉटल्स, एक से ज़्यादा है बॉटल्स, सब कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो सेंटेंस, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। वाटर का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। टाइम का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, बट इसमें भी कुछ ना हमें चीज़ों को ध्यान से करना है। कॉफ़ी का प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, शुगर का भी नहीं होता है, पेशेंस, मिल्क, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एंगर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे तो लिख दिया कि टाइम का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, और आप बोलोगे कि मैम टाइम का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, तो हमने तो टाइम्स वर्ड पढ़ा है ना, हमने तो कई बार टाइम्स वर्ड देखा है।
और आप बोल रहे हो कि ये अनकाउंटेबल है तो इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनना चाहिए ना, बट फिर भी इसका बनता है। सेंटेंस देखना, सेंटेंस देखो। हाँ, पहले मुझे एक और चीज़ बताना है, ये वाला जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, वो क्या बताता है? अमाउंट बताता है या क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। और जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो संख्या बताता है। एक चीज़ और याद रखना, इससे भी एरर आता है, चीज़ों को रिलेट कर करके पढ़ना है। जब भी किसी चीज़ की अमाउंट बताई जा रही है ना, तो उसके लिए हम मच या लिटिल का यूज़ करते हैं। वैसे एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल का मतलब है बहुत कम, अमाउंट बताता है। तो ये जो लिटिल और मच है ना, मच का मतलब भी ज़्यादा और मैनी का मतलब भी ज़्यादा, बट ये जो मैनी है ना, ये अमाउंट बताता है, मात्रा। और मच और ये जो मैनी है ना, ये संख्या बताता है, ये संख्या बताता है, इसीलिए तो अकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। और मच अमाउंट बताता है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, उसी तरह ये तो ज़्यादा के सेंस में, ये कम के सेंस में, ये कम के सेंस में है, ये भी अमाउंट ही बताता है। और फ्यू भी ना के बराबर कम के सेंस में है, बट ये नंबर्स बताते हैं। ठीक है, ये नंबर्स बताता है, नंबर्स। ओके, हाँ, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, फ्यू इज ना के बराबर। अब मुझे आप बताओ, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। ठीक है, यहाँ पे मच लगेगा या मैनी लगेगा? अब बताओ मुझे, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि टाइम अनकाउंटेबल होता है, टाइम अनकाउंटेबल है, बट हम कभी कभी ना टाइम को काउंटेबल के सेंस में भी लिख देते हैं। तो आप मुझे बताओ कैसे सेंस में करेंगे? हाँ, मात्रा में ज़्यादा। सेशंस वगैरह को लाइक वगैरह कर रहे हो आप? अनअकैडमी पे फ्री क्लास है क्या? पहले मुझे बताओ, सेशन वगैरह को लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नहीं एकदम 2000 करना है सेशन को, 2000 नहीं, 2000 लाइक कर दिया है। ओके, चलो, अच्छी बात है। भर भर के लाइक्स करना है ना, भर भर के लाइक्स करोगे, फर्स्ट डे सेशन का है, तभी तो मेरे को अंदर मोटिवेशन रहेगा ना। बट अगर मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दूंगी, बना हुआ कंटेंट में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आऊँगी। लाइक करना है, हाँ, एक ही बार करना है, एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है। वैसे तो मैं ना हर समय बोलती हूँ कि 45 मिनट्स का क्लास लूँगी, बट ज़्यादा ही हो जाता है। लाइक कर दिया है ना? चलो, थैंक यू एवरीवन, कर देना है। हाँ, I'm from there are so many students, okay, there are so many students watching from Pakistan, Bangladesh also, so I want all my students to like the session. Okay, पाकिस्तान बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स भी सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देना। जो इंडिया आके नहीं पढ़ सकते हैं ना, वहीं से पढ़ लेना है। ओके, चलो, अब मुझे बताओ, आई डोंट हैव मच या मेनी टाइम। यहाँ टाइम का मतलब क्या चल रहा है? मेरे पास ना बहुत सारा समय नहीं है, मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है। ये जो टाइम है ना, हम समय को नहीं गिन सकते, बट हम मिनट्स को गिन सकते हैं। मिनट का प्लूरल मिनट्स होता है, ठीक है। सेकंड का प्लूरल सेकंड्स होता है, आर का प्लूरल आज होता है। तो हम मिनट, सेकंड्स, और अगर हम समय के सेंस में देखें तो हम मिनट्स को, सेकंड्स को, आवर्स को गिन सकते हैं, बट टाइम इज अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ मच ओके, हाँ, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाना। लेकिन यहाँ पे बताओ, यहाँ तो मैंने टाइम के साथ, यहाँ तो मैंने टाइम का प्लूरल नहीं बनाया, क्योंकि टाइम का प्लूरल नहीं होता है, मिनट, सेकेंड्स एंड आवर्स का होता है, ठीक है। बट टाइम का प्लूरल नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे मच लगाया। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम का प्लूरल भी बनाया। अभी तो मैंने बोला टाइम का प्लूरल नहीं होता है, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए था, मैंने यहाँ लगाया भी और साथ में मैनी भी यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ना टाइम समय नहीं बता रहा है, यहाँ का टाइम ना फ्रीक्वेंसी बता रहा है। कोई भी काम कितनी बार हुआ, आपने किसी मूवी को 2 टाइम्स देखा, 3 टाइम्स देखा, 4 बार, जो बार का सेंस आता है ना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यहाँ हाउ मेनी टाइम्स, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितनी बार या इस जगह पे गए हो, आप कितनी बार इस जगह पे गए हो, हाउ मेनी टाइम्स।
तो यहाँ पे टाइम्स ना समय नहीं बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जब टाइम फ्रीक्वेंसी बताए तो वहाँ पे लगा देना। प्लीज़ कंटिन्यू रखना। अब तो देखो एक दो चीज़ ना एक दो चीज़ मुझे बता देना। मैं मंडे और ट्यूसडे छुट्टी पे रहूँगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि मैम का हमें पता था कि मैम ना 3-4 दिन पढ़ा के बस बता दिया कि मैं पूरा पढ़ाऊँगी, और 3-4 दिन पढ़ा के गायब हो गई। और बाकी सारे बच्चों को बोलोगे कि देखो मैंने बोला था ना, हर टीचर ऐसे ही करते हैं हर टीचर ऐसे ही करते हैं, पढ़ा के आधा छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है, आपको पहले बता दिया। और इसका कारण क्या है, देखो थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं जस्टिफिकेशन दे दूँ। मंडे को क्या है ना, जो स्टूडेंट है वो सुन भी रहे होंगे, कुछ बच्चों का जो CGL 2020 वाले बच्चे हैं ना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और वो दिल्ली में है, तो वो ना आके मुझसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है ऐसे ही बोलेंगे, पता है ना मैंने तो बोला ही था कि मैम ने धोखा दे दिया है, सब टीचर ऐसे ही करते हैं, कोई पूरा बैच नहीं पढ़ाता है, पेड और ऐसा पता नहीं क्या क्या बोलो। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान और कहीं कहीं से आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना के वजह से उनका लास्ट स्टेज है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो ऑफिस आके मुझसे मिलना चाह रहे हैं। और जब स्टूडेंट्स इतने दूर से आ रहे हैं ना, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं टाइम निकाल के उनसे मिलूं। ठीक है, टाइम निकाल के उनसे मिलूं। तो मंडे को इसीलिए क्लास नहीं हो पाएगी, बट फिर भी मैं क्या करूँगी ना, मैं ग्रामर तो आपको लाइव पढ़ाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी ना, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूँगी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर वोकैब का डाल दूँगी। ठीक है, वोकैब का स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मेरी ड्यूटी है हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट से मैं मिलूँ। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है अपने स्टूडेंट्स से मिलके, और अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स मिलने आए, तो हो सकता है मैं स्टूडेंट्स के साथ एक अपना सेशन भी शेड्यूल कर दूं। ओके, एक उनका वीडियो भी बना लिया जाए। मिठाई लेके आएंगे राजस्थान से, उन्होंने बोला है मैं मिल्क केक लेके आऊँगा मैम आपके लिए। ओके, तो ये सब स्टूडेंट्स से मिलना मेरा ज़रूरी है। ठीक है, और आप बोलोगे कि मैम ट्यूसडे को क्यों छुट्टी ले रहे हो, तो ट्यूसडे को मेरी एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग बिहार में तीज फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है, तीज फेस्टिवल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको खाना पीना, पानी वानी भी नहीं पीना है। ठीक है, तो उस दिन मैंने क्लास ऑफ रखा है। तो होपफुली मेरे स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे कि मैम मंडे, और वैसे मंडे में छुट्टी नहीं करूँगी, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करूँगी, बट रिकॉर्डेड चला जाएगा। हाँ, घेवर नहीं लेके आएंगे, मिल्क केक वो का वादा किया है। ओके, तो नेगेटिव में मत चले जाना, दुनिया ख़त्म, मैम ने तो वादा करके तोड़ दिया, तो पहले ही बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया। तो 2 दिन की छुट्टी होने वाली है। ओके, और मैं कोशिश करूँगी ना, अगर मैं सैटरडे फ्री रहूँ ना, तो मैं ट्यूसडे को जो क्लास नहीं ले पाऊँगी, सैटरडे को ही ले लूँ। नो वाटर एंड ऑल। तो चलो बैक टू द सेंटेंसेस। आई डोंट हैव मच टाइम, तो यहाँ टाइम के साथ एस मत लगाना, यहाँ का टाइम अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाना। बट यहाँ का टाइम्स जो है ना, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ काउंटेबल है, तो यहाँ पे मैनी लगाना। काउंटेबल के साथ हम मैनी लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ मच लगाते हैं। हाँ, 24 आवर्स फास्टिंग, इट्स नॉट 24 आवर्स, इट्स मोर देन 24 आवर्स, इट्स 36 आवर्स। ओके, हाँ, इस वीक तो पूरा होगा। इस वीक आपका वेडनेसडे होगा, आपका थर्सडे होगा, आपका फ्राइडे होगा, और सैटरडे भी मैं देखती हूँ, सैटरडे भी कर दूंगी। हाँ, मैं बिहार से ही हूँ। चलो, ही हैज स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड। हम मनी को नहीं गिन सकते, हम मनी को नहीं गिन सकते हैं, बट मनी के अंदर हम करेंसीज को गिन सकते हैं, हम रुपीज़ को गिन सकते हैं, हम कॉइन्स को गिन सकते हैं, हम डॉलर्स को गिन सकते हैं। करेंसीज काउंटेबल है, बट मनी इज अनकाउंटेबल, तो मनी के साथ हम लिटिल लगाएंगे, लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ। बट ही हैड स्पेंड द लिटिल रुपीज ही हैड नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा? क्या है? रुपीस तो काउंटेबल है ना, रुपीस काउंटेबल है, और काउंटेबल चीज़ों के साथ फ्यू लगता है, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ ये लगता है। ठीक है, हाँ।
लिख लिया है सबने? पता नहीं अब नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? सबका कॉपी चेक करूंगी मैं, नेक्स्ट क्लास सबका कॉपी चेक होगा। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट पे आ। 45 मिनट्स बोल के ना मैं ज़्यादा ही टाइम ले लेती। अरे एक, हाँ ये तो आपने नाउन का पढ़ा, ठीक है, नाउन का आपको पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। नाउन को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका है। कैसे पता करें कि वाक्य में कौन सा वर्ड नाउन है? ये तो बहुत इजी वाला तरीका है। जब भी वाक्य में हु का, हुम का, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है वो नाउन है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं मानती हूँ। कौन जाके एग्जामिनेशन हॉल में ना सेंटेंस पढ़ पढ़ के व्हाट, हु और हुम कर रहा है? नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और भी तरीका है कि वाक्य में नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट इज द कर्ता। किसी भी वाक्य में किसी भी वर्ड को कर्ता का काम करने के लिए उसको या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। जो काम नाउन करता है वो काम प्रोनाउन भी करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ओके। तो नाउन का काम होता है वाक्य में सब्जेक्ट बनना या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। नाउन का काम होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना होता है। नाउन 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 है। और कभी कभी हम, ये मैं बताऊंगी इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब वर्ब पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले ना ये सब पढ़ाया नहीं है, जीरेंड वगैरह, लेकिन यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि नए नए बच्चे आए हैं अभी। जीरेंड भी नाउन का काम करता है। जीरेंड किसको बोलते हैं? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे, जीरेंड होता है। और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। तो ये तो मैंने बहुत सजा के अच्छे से लिख दिया है। अब ड्यूटी है कि आपको समझाना कि आखिर ये सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ये कैसे नाउन का काम करता है। ओके, कैसे नाउन का काम करता है। सेंटेंस देखो, हाँ, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बच्चों ने दिमाग में रखा है कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखो, वाक्य में ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही, सब्जेक्ट और वर्ब का आना ज़रूरी है, तभी तो वाक्य मीनिंगफुल सेंस देता। कभी कभी हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी आया फिर भी सही है। कभी कभी हमारे वाक्य में ना सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। पहले ये देखो, इस सेंटेंस में राम क्या है? राम नाउन है। कैसे पता चला राम नाउन? राम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, राम नाउन है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय भी नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है, बॉय इज कॉमन नाउन। और राम किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि राम वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम वाक्य में किसका काम कर रहा है? राम हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है, ठीक है। राम हमारे वाक्य में सब्जेक्ट है, इसका मतलब है राम काम कर रहा है नाउन का। तो नाउन, राम नाउन है, इसका मतलब है नाउन भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब बताओ कि ये बॉय क्या है? बॉय क्या है? व्हाट इज बॉय? क्या बॉय ऑब्जेक्ट है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट पूरक। सब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये राम ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कर्ता कोई काम करता है। कर्ता, ओके, कर्ता मतलब द सब्जेक्ट, कोई क्रिया करता है और उसका इफेक्ट कर्म पे पड़ता है, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। बट यहाँ ऐसा थोड़ी है कि राम ने कोई काम किया और उसका इफेक्ट जाके बॉय पे पड़ा। राम ही तो वो इंटेलिजेंट लड़का है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राम ने कोई काम किया, इफेक्ट जाके किसी दूसरे लड़के पे पड़ा। तो यहाँ राम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ राम क्या है? सॉरी, यहाँ बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है,
ठीक है, यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, PLE वाला गाना, ओके। ऑब्जेक्ट मत मानना। अगर ऐसा रहता ना, राम किल्ड द बॉय, राम किल्ड द बॉय, राम ने काम किया किल करने का, बट मरा कौन जाके? बॉय। तो बॉय इज द ऑब्जेक्ट। राम के द्वारा कोई काम किया गया बट उसका प्रभाव तो जाके उस लड़के पे पड़ा ना, तो यहाँ पे किसी दूसरे लड़के को राम ने किल किया, तो ये ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ बॉय इज नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉय इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो नाउन है ना, वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ही कॉल्ड द मैन अ लायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ का जो राम नाउन है ना, नाउन का काम ही होता है या तो वाक्य में सब्जेक्ट बन जाओ या तो वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाओ। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। चलो बताओ इसमें नाउन कौन सा है? अरे नाम लीजिए, नाम लीजिए, अभी ना तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी ना, तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी तो नाम करते रह जाओगे। मेरा नाम लीजिए, कुछ ऐसा करो, कोई महान काम करो कि मैं आपका नाम लूं। चलो कौन सा है यहाँ पे, कौन सा नाउन है? द लगा है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये नाउन है, ये भी नाउन है। और लायर, अ लगा है, झूठा आदमी, अ लगा है, आर्टिकल लगा है, ये भी नाउन है। अब मुझे बताओ, ऊपर वाले सेंटेंस में एक जगह नाउन सब्जेक्ट था, दूसरा जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। अब मुझे बताओ कि यहाँ का नाउन क्या है? नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। सेशंस को लाइक भी करते जाना है। बहुत ज़्यादा हो गया, 45 मिनट्स बोल के 1 घंटा हो गया, यहीं पे ख़त्म करूँगी। हाँ बताओ। हाँ, ही कॉल्ड द मैन। ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ही एक सब्जेक्ट है। ही ने किसको लायर बुलाया? इस मैन को। तो ये मैन एक ऑब्जेक्ट है। और आपको जब भी ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो ना, तो पैसिव बना के देखना है। ही कॉल्ड द मैन वॉज कॉल्ड बाय हिम। पैसिव बन रहा है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है। तो नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये क्या है? ये क्या है? ये जो है ना, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैन ही तो वो झूठा आदमी है। उसने उस मैन को झूठा कह के बुलाया। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। मैन ही झूठा है, उस मैन को ही झूठा कह के बुलाया। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो नाउन जो होता है ना, वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये मैन और लायर 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है। उस मैन को ही उन्होंने लायर, झूठा कह के बुलाया है। तो दोनों सेम, ठीक है। ये क्लास ना डेली बेसिस पे होगा, मत पूछना। कल देखो, कल कितने सारे स्टूडेंट्स आए थे। कल 1 घंटे में ना, 1 घंटे में मुझे लग रहा है 1.5 लाख कल 3:30 बजे के बैच में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने क्लोज टेस्ट और वोकैब क्लोज टेस्ट को, PQRS को इतना सीरियसली लिया। 1.5 घंटे में 2 लाख वॉच मिनट्स हो गए थे। आई गेव प्रिया रिंग। मैंने किसको रिंग दिया? प्रिया को। देने का काम मैंने किया, रिंग पहुंचा प्रिया के साथ। अब मुझे बताओ कि ये रिंग क्या है? रिंग क्या है? हाँ, रिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। रिंग को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मत मानना। ही गेव, उसने प्रिया को रिंग दिया है। प्रिया वो रिंग थोड़ी है, प्रिया अलग है, रिंग अलग है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है।
और दोनों अलग अलग है। कभी कभी हमारे वाक्य में जैसा 2 सब्जेक्ट आता है ना, वैसे वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आया, प्रिया को रिंग मिला, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। मैन ही तो वो लायर है, ये मैन और लायर दोनों एक ही व्यक्ति है, तो इसको 2 ऑब्जेक्ट नहीं मानना। ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अलग अलग। तो देखो प्रिया भी नाउन है, किसी पर्सन का नाम भी नाउन है, और किसी चीज़ है, रिंग नाउन है। तो नाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। नेक्स्ट वाला, ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। अब आपको लगेगा अरे कहाँ पे नाउन है, यहाँ तो कुछ नाउन वाउन दिख नहीं रहा है कहाँ पे, कहाँ पे नाउन है? ये क्लास ना पर डे चलेगा, मत पूछना बार बार। यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होता है। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये भी नाउन है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया, आईएनजी नाउन कहाँ से हो गया? कभी कभी ना, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है, जिसको जेरेंड बोलते हैं, जिसको जेरेंड बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ना जेरेंड के रूप में, ये भी नाउन है, ये भी नाउन। अब खत्म कर रही हूँ। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो ये इज क्या है? वर्ब। और सदियों पहले, ओके, लॉन्ग बैक, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया था सब्जेक्ट से। जब भी कोई वर्ब लगता है ना सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ना सब्जेक्ट का काम कर रहा, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। अब आप मुझे बोलोगे आईएनजी नाउन कैसे हो गया मैम? जेरेंड के रूप में, जेरेंड आईएनजी फॉर्म में भी नाउन का काम करता है, नाउन का। क्योंकि ना देखो वो बच्चों को बता देना ना, बता रही हूँ, NESS वाला, IV वाला वर्ड्स, ये सब नाउन होता है, ये होता है, वो सब में दिक्कत हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। न्यू लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट है। अब देखो ये इज किसके लिए लगा है? ये इज किसके लिए लगा है? न्यू लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, न्यू लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट है। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, और इन्फिनेटिव भी वाक्य में नाउन का काम कर सकता है। फॉन्ड एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो वाक्य में 2 + V1 इन्फिनेटिव फॉर्म में नाउन का काम करता है, और जीरेंड भी नाउन का काम करता है। ये सब मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी कि ये सब होता तो वर्ब है, बट काम करता है वाक्य में नाउन। ओके, ये बता देना ना, जैसे बहुत बार ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, ठीक है, कि SION वाले वर्ड, TION वाले वर्ड, ऐसा कर देना, नेस वाले वर्ड, ये सब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ये सब नाउन होता है। और IV, जो भी वर्ड IV से ख़त्म हो ना, वो एडजेक्टिव होता है, बट ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मैंने लिखा विच इज़ द ऑल्टरनेटिव रूट। एक ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्पिक, ठीक है, विच इज़ द ऑल्टरनेटिव्स। और फिर मैंने लिखा यू हैव 2 ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास 2 चॉइसेस है। तो ये बच्चों को सिखा देना ना कि IV वाले वर्ड्स हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कभी कभी IV वाले वर्ड्स ना नाउन का भी काम कर जाता है, नाउन का भी काम कर जाता है। देखो ये सब ऐसे नहीं सीखना है। नाउन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जीरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब पे जाना, ये सब पे जाना। ओके, अब मुझे बताओ कि रूट क्या है? रूट नाउन है। स्टेशन पे पहुंचने के लिए कौन सा वैकल्पिक रूट है? रूट नाउन है। कैसा रूट? ऑल्टरनेटिव। चलो यहाँ का ऑल्टरनेटिव तो एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ तो ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ का ऑल्टरनेटिव्स ना, यहाँ पे टू डिटर्मिनर एडजेक्टिव है। कितने ऑल्टरनेटिव्स? नाउन। और एस लगा है ना, एस लगाकर हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, तो आपने देखा ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। ऐसे नहीं रटना है, ऐसे नहीं रटना है। ओके, और आज के लिए ना इतना ही रहने देते हैं,
क्योंकि देखो आज तो मेरी 1 बजे की क्लास नहीं थी ना, तो मैंने लंबा पढ़ा दिया, बट कल से तो फिर से 1 बजे की क्लास शुरू है। हाँ, प्लस वाले स्टूडेंट्स भी लाइक कर दो, माइनस वाले भी लाइक कर दो। प्लस वाले स्टूडेंट्स भी प्लस वाले स्टूडेंट्स तो मुझे पता है, प्लस वाले स्टूडेंट मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, वो लाइक कर देंगे। लेकिन अभी कुछ नए नए बच्चे आए हैं ना, जो मुझे नहीं जानते हैं कि मैम धोखा दे देगी, मैम ये करेगी वो करेगी। मैं नहीं धोखा दूंगी आपको। अगर मुझे धोखा देना होता ना तो मैं इस बैच को स्टार्ट नहीं करती। ये एक ऐसा बैच है, मैंने आपको बोला, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये बैच आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे भी देखेंगे। ओके, और बार बार जब मुझे लगेगा ना कि मैं इस बैच से भी अच्छा मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट ले आऊँगी। जैसे गोलमाल रिटर्न्स आता है, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने आप को और भी इम्प्रूव कर लिया, तो मैं फिर से इसका सेकेंड पार्ट ले आऊँगी। तब तक ये बेसिक कवर करिए। नाउन वर्क अभी तो शुरुआत की, अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ है। वो सब नाउन में एग्जाम से कैसे कैसे एरर्स आते हैं कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे। हाँ चलो शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज भी मिलेगा, पढ़ा लूँगी तब तो होगा ना। एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, टेलीग्राम पे डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। मेरा एक अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बता दूँ, एक नया बैच शुरू हुआ है 8 अगस्त से। अब जिन बच्चों को बहुत रिचुअल से, मैं कल इसी बैच के बारे में बात कर रही थी। ये बैच में कल ना बैठने की जगह नहीं थी, बहुत भीड़ हो गया था, बहुत जैम हो गया था ये बैच। इसमें बहुत सारे बच्चे आए थे। ये क्लोज टेस्ट का बैच है, क्लोज टेस्ट का PQRS पैराजम्बल्स का बैच है। कल ही ये स्टार्ट हुआ है 3:30 से। तो आप चाहो तो इसमें 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। बट 1 ईयर का लोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। 1 ईयर का लोगे ना तो आपका मेंस वगैरह भी कवर हो जाएगा। ये बैच 3:30 बजे से है, ठीक है। इसमें एकदम रिचुअल से, कल तो क्लास की पहली दिन थी ना, तो मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बता रही थी। तो कल हम ना 3 क्लोज टेस्ट की जगह 2 ही कर पाए थे, ओके। और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। और एक बहुत अच्छी खबर है, ओके, आप लोगों के लिए पूरे न्यूज़ में ये खबर आ चुका है। क्या खबर आ चुका है न्यूज़ में? कहाँ चला गया? दिस सरप्राइज इज इन एयर। ये एकदम चर्चे में है। क्या चर्चे में है? कि अनअकैडमी पे डिस्काउंट आया है 20%। अनअकैडमी पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, ओके। और ये 20% ना 30% में भी बदल जाएगा। कॉइन्स वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। और ये ऑफ़र आपका फ्राइडे तक का ही है। ये ऑफ़र कल से शुरू हुआ है और 26 अगस्त तक का ही है। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ना, उनको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या करना है? ये कोड यूज़ करना है, रानी चैन, RANI। अरे हाँ, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये ऑफर सिर्फ 26 अगस्त तक ही है। 999583 आपको अच्छे से गाइड कर दे रहे, कम से कम फी में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है। तो और अभी तो मेरे 2 बैचेस बता ही दिए आपको। और ये अनअकैडमी लाइट है। अनअकैडमी लाइट इन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ये आप ले सकते हो। इसमें भी ना उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया था, जैसे कि ये 399 का है। 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज़ है, पूरा प्रीवियस पेपर है इसमें, ठीक है। 399 रुपीज़ का है 1 साल के लिए। टेस्ट सीरीज़ है अनअकैडमी लाइट। अरे 3:30 बजे वाला बैच अनअकैडमी मेरा थोड़ी है कि मैं फ्री कर दूँ। मैं तो बस वहाँ एक एडुकेटर उसे पढ़ा लेती हूँ, ओके। 3:30 बजे वाला बैच अनअकैडमी कैसे फ्री कर देगा? नोट्स भी मिल रहा है। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो आपको घर बैठे, आपको घर पे बेल बजेगा, नोट्स पहुँच जाएगा। और ये सब प्रीवियस पेपर का सीरीज़ वगैरह है। लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम्स। हाँ, आज मेरी पहली क्लास थी। अनअकैडमी पे जो फ्री बैच होता है ना, ओके, अनअकैडमी का जो फ्री बैच होता है वो स्पेशल क्लास होता है, ओके। लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को आई वांट कि मैक्सिमम अपने कंट्री में इस सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है। जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट विल बी हेल्पफुल। ये आपके अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स है। संकल्प बैच है, लक्ष्य बैच है, स्टेनोग्राफर बैच है। बस एक बार क्लास क्विट करने के पहले सेशन को लाइक कर देना और A to Z वो कैब भी होगा। सेशन को अच्छे से लाइक कर देना। और आज जिस एनर्जी के साथ आए थे, कल का क्या सोचा है?
कल वही रहेगी एनर्जी? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज मैंने बोला था सब अच्छे से नहा के एकदम स्मार्ट बन के आएंगे, कल वो एनर्जी रहेगी? एक बार बता देना, कल वाली एनर्जी रहेगी? मेरी एनर्जी तो क्लास के लास्ट बैच तक ही रहती है। अनअकैडमी की तरफ से मुझे मोस्ट एनर्जाइजिंग टीचर ऑफ द अवार्ड भी मिला है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ वो एनर्जी मैं यूट्यूब पे भी रखूँ। तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। हाँ, कल आएंगे ना? हाँ, नोट्स मिलता है आपको। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, थोड़ा सा नॉर्मल प्लस कोर्स से थोड़ा सा उसका फ़ी ज़्यादा है, घर पे नोट्स पहुँच जाएगा। ओके, चलो एंड किया जाए, अब कल मिलते हैं। हाँ, कल अच्छे से फिर से नहा वहा के आना और नोट्स बना लेना, ठीक है? अच्छे से नोट्स बनाना। कल मैं आपकी कॉपी चेक करने वाली हूँ, अच्छे से सजा के रेड ब्लू ग्रीन से। हमारे गर्ल्स हैं जो बहुत सुंदर से नोट्स बनाते हैं और मुझे दिखाते हैं अनअकैडमी पे भी, बहुत सुंदर से नोट्स बनाएंगे और फिर उस नोट्स को बेचेंगे फिर उस नोट्स को मेरे टेलीग्राम पे ही आके बेचेंगे हमारे स्टूडेंट्स। देखो मैम का नोट्स मैंने बना लिया है, अरे मेरे टेलीग्राम को तो छोड़ देना है ना, ऐसे जगह पे जाके बेचना है कि मुझे ना पता चले। मेरे टेलीग्राम पे ही आ जा रहे हो सब नोट्स को सेल करने के लिए। चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके, एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे कोई टास्क नहीं है, बट रिवीजन करके आना। आज जोश ज़्यादा है ना, तो टास्क कर रहे हो सब।